नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने रुकू का तरीक़ा सीखा, रुकू का मसनून तरीक़ा सीखा और इसमें हमने सीखा कि रुकू में बिल्कुल इत्मीनान के साथ इस तरह से रुकू करना है कि सर और कमर जो है बराबर हो और इत्मीनान के साथ खड़े हो जाएं। अब ये जो इसमें तस्बीह कौन सी पढ़नी चाहिए, रुकू और सजदे की बहुत सारी तस्बीहात हैं जिनमें से हम दो जो हैं अच्छी तरह से याद कर लें। पहली जो तस्बीह है वो तो सुबहान रब्बियल अज़ीम हर एक को याद है, लेकिन इसका मफ़हूम आप समझें। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहते हुए सुना। यानी कम अज़ कम बंदे को 3 मरतबा कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दीगर हदीस में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक रुकू में रहते थे कि कम अज़ कम 10 दफ़ा जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ली जाए। अब देखें कि सुबहान रब्बियल अज़ीम बहुत अज़ीम तस्बीह है। इसमें हम क्या इकरार कर रहे होते हैं कि पाक है मेरा रब अल अज़ीम जो बहुत ही बड़ा है, और फिर इसमें ये इकरार करना सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है कहना कि अल्लाह पाक है, यानी हर नक़्स से पाक है। और बंदा इस शऊर के साथ जब ये सुबहान रब्बियल अज़ीम करे तो साथ ही अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लानी चाहिए कि अल्लाह की हर बात जो है, उसका हर फ़ैसला, हर चीज़ जो है वो पाक है, उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो हम जब नमाज में ये कह रहे होते हैं और उसके बाद नमाज ख़त्म करने के बाद अगर हम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ज़िंदगी में गिले शिकवे और बहुत सी मुसीबतों का जो है वो वेला मचा हुआ है, तो फिर देखें कि हमारी ये तस्बीह जो है बड़ी ही गलत है। तो इसलिए बड़े शऊर के साथ इन तस्बीहात को अदा करना ज़रूरी है। फिर रुकू की एक और तस्बीह ज़रूर याद कर लें। बहुत सारी तस्बीहात हैं, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआओं को याद करें, लेकिन ये 2 बहुत अहम और आसान हैं, इनको याद कर लें। दूसरी तस्बीह जो है ये मुस्लिम की रवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में ये तस्बीह कहा करते थे, और ये बड़ी अजीम तस्बीह है। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इसको मैं दोहराती हूँ, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और इसका तर्जुमा क्या है कि सुबूह जो है ये सबाह तस्बीह से ही है, यानी बहुत ज़्यादा पाक, यानी बड़े मुबालगे के सीगे हैं ये। कुद्दूस, कुद्स तकदीस से है, यानी पाकी ही इसमें भी बयान की जा रही कि बहुत ही पाक और बहुत तरह के नक्स से जो है पाक ज़ात। रब्बुल मलाइकति वरूह, यानी वो रब जो फ़रिश्तों का भी है, और रूह से मुराद हज़रत जिब्रील अमीन हैं, और उनके मकाम और मर्तबे की बुलंदी की वजह से उनका अलहदा से जो है वो ज़िक्र किया है। तो इसलिए इस तस्बीह को ज़रूर ही याद कर लें। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान जो है बुलंद की जा रही है, और अल्लाह इस तस्बीह को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसको मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो इस तस्बीह को बहुत ज़्यादा पढ़ें, और ख़ास तौर पे औरतों को तो बहुत याद करनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि उन्होंने ख़ास तौर पे औरतों को ये तस्बीह पढ़ने का वैसे भी हुक्म दिया। तो हम जब रुकू में बार बार पढ़ेंगे तो ये इसका जो है हमें ज़रूर ही फ़ायदा होगा। अब इसमें देखिए कि रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत करना मना है, यानी ये चीज़ जहन में रखें कि रुकू में और सजदे में कुरान की कोई आयत जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती। वह जो तस्बीहात सिखाई गई हैं हमने उसी तरह से पढ़नी है। अब रुकू से इत्मीनान के साथ रुकू किया है, और ये जहन में रखें कि हत्ता तत्मइन्ना राकियान, यानी इस तरह जल्दी ना हो, बिल्कुल इसमें सुकून और इत्मीनान होना चाहिए। उसके बाद कैसे, रुकू के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना ज़रूरी है। और सीधा खड़ा होने से मुराद क्या है कि इसको रुकू से जब सर उठाकर जो खड़े होते हैं उसको कौमा कहा जाता है, यानी ये टर्म्स भी ज़रूर जहन में रखें, इसको कौमा कहा जाता है। हज़रत, ये बुखारी की रवायत मैं आपके सामने रखती हूँ। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ बयान करते तो पढ़कर वजाहत फरमाते कि रुकू से जब सर उठाकर कौमा के लिए खड़े होते तो इतनी देर खड़े होते कि हमें गुमान होने लगता कि शायद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में जाना भूल गए हैं। यानी पूरे इत्मीनान के साथ जो है वो कौमे में खड़े हों
اور دوسری حدیث جو بخاری کی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پورا سر نہیں اٹھاتے اور فوری طور پر ٹھک کر کے سجدے کے لیے گر جاتے ہیں، تو یہ کرنا بالکل غلط ہے۔ ایسے شخص کو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی نماز میں جو یہ کا فعل جو کرتا ہے اس کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ یعنی ہم عام طور پہ چور تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو کوئی چیزیں چرا لیتا ہے، لیکن نماز کا چور کون ہے؟ جو کہ رکوع کو اطمینان سے اور سجدے کو اطمینان سے نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارا رکوع صحیح نہ ہوا، ہم قومے میں صحیح طور پہ کھڑے نہ ہوئے تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے بار بار اس کو دہرانے کے لیے کہا اور کہا کہ تمہاری نماز جو ہے درست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کس طرح نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہا کہ تم رکوع کرو تو اس طرح سے کرو کہ حتی تطمئن راکعاً، کہ تمہیں پتہ ہو، مطمئن ہو جاؤ کہ تم پوری طرح سے رکوع میں چلے گئے ہو، اور جب کھڑے ہو قومے کی حالت میں تو پوری طرح سے تمہارا ہر جوڑ واپس اپنی جگہ پہ آئے، سیدھے کھڑے ہو۔ اور پھر قومے کی مسنون دعا بھی ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں کہ اس میں دعا جو ہے ہم نے کیسے کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔